पर चंदन गुंजा को पकड़ लेता है और यही वो एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लगी मारे का चले थे। दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं गोमती नदी के किनारे पर। आप देख सकते हैं ये गोमती नदी है और आज हम यहाँ आए हुए हैं नदिया के पार, जो कि सन 1982 में मूवी आई थी, उसकी शूटिंग लोकेशन दिखाने के लिए। तो जो मूवी है, जिसकी शुरुआत मूवी की होती है, वो इसी पुल के द्वारा होती है। यहाँ एक बैलगाड़ी इस पुल के ऊपर से जा रही होती है। उस समय पर जो पुल था वो ये पीपा पुल हुआ करता था। जो आप देख सकते हैं जो पीपे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जैसे कि ये पीपा है जो अंदर से ये पीपे खाली होते थे। देख सकते हैं आप, ये बज रहा है, ऐसे ये पीपे खाली होते थे और ये ऐसे आगे भी इस प्रकार के यहाँ पर पीपे जो हैं वो पड़े हुए हैं। एक सीन इसमें फिल्म में शुरुआत में ही दर्शाया गया है, वो इस कुएं का है जिसमें जो रज्जू होती है उसकी बाल्टी गिर जाती है। तो देख सकते हैं ये वही कुआं है जहाँ पर जो सबसे पहला जो सीन है जिसमें रज्जू की बाल्टी इसके अंदर गिर जाती है और वो चंदन को बुलाने जाती है। तो आप देख सकते हैं जो क्लिप है हमारी जो नीचे चल रही है उसमें देखो ये इस प्रकार की ये बनी हुई है, ये वही कुआं है जिसमें बाल्टी गिर जाती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस लोकेशन को यहाँ पर दिखाने के लिए जहाँ पर चंदन आता है यहाँ पर वैद्य जी से मिलने। तो ये वो ही नदी है, गोमती नदी के किनारे यहाँ पर ये गांव बसा हुआ है। कौन सा गांव था वो? ये राजेपुर। तो ये गोमती नदी के किनारे पर यहाँ पर ये राजेपुर है। राजेपुर में वैद्य रहते थे और यहाँ सामने विजयपुर है जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं। तो विजयपुर से राजेपुर चंदन यहाँ पर आता था। तो वैद्य जी के पास जब चंदन आता है तो इस प्रकार से जब ये नाव आज भी यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हैं, तो उस साइड से चंदन आता है नाव लेकर और यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई होती हैं, जिसमें एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लगी मारे का चले थे। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई होती हैं और बर्तन माज रही होती हैं, जिसमें गुंजा यहाँ पर बैठी हुई होती है अपनी सहेलियों के साथ। और आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रही होगी और वो चंदन सामने की तरफ से यहाँ पर आ रहा होता है और जहाँ पर गुंजा बैठी हुई होती है वहीं पर वो नाव चढ़ा देता है। तो गुंजा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद वो उस नाव को धक्का दे देती है। तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हम उन लोगों से जानेंगे। सीन हुआ था बर्तन धोने का। हाँ। तो गुंजा की सहेलियाँ यहाँ पर बर्तन धो रही होती हैं। बर्तन धो रही थी जी। और उस टाइम में नहीं चंदन उस पार से नाव लेके आता है। चंदन उस पार से नाव लेकर आता है यहाँ पर। हाँ हाँ, और वो लोग के एकदम नजदीक ला के नहीं सटा के नहीं भिड़ा देता है नदी के किनारे। हाँ। और गुंजा उठ के खड़ी हो जाती है। अच्छा, गुंजा उठ के खड़ी हो जाती है गुस्सा में। गुस्से में ही बोलती है आपको दिखाई नहीं देता, आप नाव हम लोग के ऊपर ला के नहीं लगा दे रहे हैं। हाँ। तो बोलता है नहीं भाई, पतवार नहीं सदा आपके नहीं पास आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई वो नहीं है, मगर वैद्य जी का घर बताइए, मैं वैद्य जी के यहाँ जाना है। हाँ, वैद्य जी का घर बता दीजिए। हाँ, तो गैर वो लोग बोला कि वैद्य जी का घर उधर है, जाओ। हाँ। और गुंजा वैद्य जी का घर नहीं बताती है उसमें। नहीं, वो गुस्सा के मना कर देती है। और गुंजा वैद्य जी की लड़की होती है उसमें है। हाँ। और वो उसके बाद भी वो घर नहीं बताती है। गुंजा थोड़ी शैतान प्रवृत्ति की होती है ना, चंचल जैसे बोल सकते हैं। और वो घर नहीं बताती है। तो उनकी जो गुंजा की सहेलियाँ रहती हैं लोग बताती हैं तो चंदन उतर के चला जाता है जी। और उसके अब हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर रज्जो और चंदन दोनों लोग आ रहे होते हैं और रज्जो जिद करती है कि चंदन से कहती है कि मुझे आम तोड़वा लाओ। हम उस लोकेशन पे हैं। तो यहाँ पर रज्जो और चंदन दोनों लोग झगड़ रहे होते हैं और चंदन नीचे गिर जाता है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये वही लोकेशन है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो अब चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और आप नीचे देख भी सकते हैं ये वो लोकेशन जो चल रही है। रज्जो तुम जाओ चौबे पर। अरे लेकिन जाओ ना तुम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लोकेशन है। यहाँ पर एक चारपाई पड़ी होती है, उस पर दो लोग बैठे हुए होते हैं, चंदन और चंदन का दोस्त। तो इधर से गुंजा भागती हुई आती है, यहाँ पर सिर पर वो बर्तन रख के यहाँ पर आती है और जैसे ही वो चंदन को देखती है वो एकदम घर के अंदर चली जाती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में भी तैयार होकर दिखाल है इसी प्रकार की जो पहले बनी हुई थी वो अब भी ऐसे ही बनी हुई है। और ये लोकेशन जो इधर की है वो अब यहाँ पर ये नया घर बन गया है, इस वजह से ये लोकेशन यहाँ की समाप्त हो गई है। तो दोस्तों चलते हैं आप नेक्स्ट लोकेशन की तरफ और ये घर बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है। बाद वो लोग
मिल के नहीं नाव को ढकेल देती हैं। नाव को ढकेल देती हैं। वो बहते बहते जाके वहाँ टिकती है पहाड़ के पास। तो आप देख सकते हैं वो नाव को ढकेल देती हैं और नीचे सीन भी चल रहा है, उस सीन में भी दिखाया जा रहा है। तो वो सामने की तरफ आप देख रहे हैं उस पहाड़ पर जाकर वो नाव जाकर लगती है। उसके बाद उनका जो दोस्त है वो जाता है और नाव को लेकर आता है। उसके बाद वे घूम के नहीं तो नाव नहीं रहती है। हाँ। तो वो हल्के नहीं कपड़ा उतार के हल्के जाते हैं। हाँ। और पौड़ के नहीं फिर नाव को लेके नाव पर जब सीन हो रहा था तो हम लोग यहाँ खड़ा होके देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर उस समय पर खड़े रहते थे। यहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती थी। सब लोग देख रहा था यहाँ वो लोग शूटिंग चल रही थी उस समय पे। तो उस समय आपने भी यहाँ पर नाव चलाई होगी काफ़ी उनके साथ में। हाँ, वो लोग के साथ में नहीं। जब जिस टाइम में हीरो हीरोइन बम्बई से आए उस टाइम हम लोग उनको नाव पे बैठा के रामेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेके। अच्छा, नाव से लेके गए थे। लेके गए। हाँ, एक बंदूकधारी। अच्छा, आपकी वाइफ भी जो गुंजा की सहेलियाँ थी यहाँ पर बैठी हुई थी इस जगह पर, तो उसमें आपकी वाइफ भी थी? हाँ, मेरी वाइफ है चंद्रकला। क्या नाम है उनका? चंद्रकला। तो इनकी वाइफ है चंद्रकला। जो गुंजा का जो सीन है उसमें जो आप देख सकते हैं नीचे जो सहेलियां बैठी हुई हैं, उन सहेलियों में एक सहेली वो इनकी वाइफ थी। अब ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, 40 साल पुरानी ये बात है। तो फिल्म का एक सीन जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर दर्शाया गया है। उस समय पर यहाँ पर चारों तरफ कपड़ेल पड़ी रहती थी और इधर से आप जो देख रहे हैं इधर से नाव चाची आती हैं और इधर से काका और वो आते हैं और वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो इसी जगह पर होती है। और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ये नीम का पेड़ पहले भी यहाँ पर था और आज भी इसी प्रकार से यहाँ पर नीम का पेड़ है। और उसके बाद ये आप आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सामने ये चौपाल बनी हुई है, इस चौपाल पर चलते हैं। देखो इस चौपाल पर यहाँ पर बैठकर लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। 2 तख्त पर यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और आपस में बतला रहे थे और यहाँ पर लड्डू बांटे गए थे। उस समय पर ये जो पीछे मकान है यहाँ पर झोपड़ी पड़ी होती थी और आज वो नहीं है। 1 के 4 वसूलेगा। तो दोस्तों अभी हम उस लोकेशन पे हैं जहाँ पर चंदन गुंजा को पकड़ लेता है और यही वो जो आप देख सकते हैं ये ईंटें जो यहाँ लगी हुई हैं वो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में भी लगी हुई हैं। वो जहाँ पर गुंजा को यहाँ पर पकड़ लेता है और यहाँ पर पीछे की तरफ उस समय पर जो ये कुआं दिख रहा है वहाँ पर एक महिला जो यहाँ पर पानी भर रही थी और यहाँ पर जो ये मकान आपके लिए सामने दिख रहा है इसमें जो ये पुरानी जो डिज़ाइन दिख रही है वो भी हमें दिख रही है। और यहाँ से वो डल्लब जो है वो इस रास्ते से सीधे चल कर आता है। तो अब चलते हैं हम आगे, जो गुंजा का घर है, हम गुंजा के घर की तरफ हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर जो गुंजा की सहेलियाँ यहाँ पर बर्तन धोती थीं, तो उसी प्रकार से आज भी यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर बर्तन यहाँ पर धुले जाते हैं और यहाँ पर लोग कपड़े और बर्तन यहाँ पर घाट के किनारे पर धोते हैं। तो आप ये जो सामने की तरफ घर देख रहे हैं, ये जो फिल्म डायरेक्टर थे इस फिल्म के, हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं जिनका नाम है राम जनक सिंह। ये उनका घर बना हुआ है जहाँ पर यहाँ पर भी लोग यहाँ पर उनके साथ में रुका करते थे। तो चलते हैं अब दोस्तों इनके घर की तरफ और इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों हम आए हुए हैं जो राजश्री प्रोडक्शन में जो मैनेजर थे जो यहाँ पर पूरी फिल्म की यूनिट को लेकर आए थे, हम उनके घर पर आए हुए हैं। तो ये अंकल जी आप उनके बेटे हैं ना, इस फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेना चाहते हैं आपसे। यहीं पर फिल्म बनी थी। तो यहाँ पर फिल्म बनाने का क्या कारण था कि यहाँ पर ही फिल्म बनी थी, ऐसी लोकेशन क्यों ली गई थी? इसलिए कि स्टोरी उस तरह की थी, नदी चाहिए था और जो गांव का माहौल था उसी हिसाब से, गांव के माहौल को देखते हुए। यहाँ काफ़ी अच्छा सुंदर वातावरण है और चारों तरफ यहाँ पर 2 तो नदियाँ हैं, उस वजह से ये, और 2 गाँव की यहाँ पर कहानी दिखाई गई है, तो उस वजह से ये यहाँ पर ली गई थी। तो आप उस समय पर थे जब ये मूवी बनी थी? नहीं, मैं तो बॉम्बे में था, पिताजी थे। अच्छा, आपके पिताजी थे यहाँ पर, आप नहीं थे उस समय पर। तो ये थे अंकल जी जो कि इनके पिताजी जो मैनेजर थे, हम इनके यहाँ पर आए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो है जिसका पार्ट 1 है वो समाप्त होता है और पार्ट 2 में हम आपको जो दूसरा गांव है राजेपुर, उस गांव में ले चलेंगे और उस गांव में जो भी पार्ट हैं वो दिखाएंगे।
थैंक यू दोस्तों।